गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए हम जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जिसमें कोई एक जो बिंदु होगा, चाहे एक्स होगा चाहे वाई, वो दोनों में समान होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, जब दोनों में, तो हम जो है सबसे पहले ये समझेंगे कि जब दो बिंदुएं हैं उन दोनों बिंदुओं में किसी एक का मान समान हो, चाहे एक्स से हो चाहे वाई हो, एक्स या वाई में से किसी एक का मान समान हो, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं इसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पास हम इस बी बिंदु और ये ए बिंदु इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है बिंदु ए क्या दिया है 1,1, बिंदु बी क्या दिया है 1,4, है ना, बिंदु बी 1,4, तो हम जो है इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ये पहला वाला मान है ये किसका मान होता है एक्स का, और दूसरा वाला किसका होता है वाई का, है ना। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, पहला वाला होगा एक्स का और दूसरा वाला होगा वाई का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, जो एक्स का मान है वो दोनों में क्या है समान है। ठीक है, तो हम इस मान को कुछ नहीं करेंगे, जो y का मान है, ठीक है, उसे हम हल करेंगे। तो इसे मान लेते हैं हम x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे x2 और इसे जो है y2। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा है x1 ये आपका पहला वाला, ये वाला x2 हो गया, ये वाला y1 ये वाला y2। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरियां निकालने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y2 क्या है, y2 का मान है 4 माइनस y1 का एक मान क्या है 1। तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3। ओके, यानी कि ये जो a है और b, a 1,1 और ये आपका b 1,4, इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी जो है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी 3 इकाई होगी। आया समझ में। तो ये जो बिंदु a है और बिंदु b है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 3 इकाई होगी। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जब हमें x या y कोई भी एक जो है समान दिया हो तब। ठीक है, इसमें जो है x जो है समान दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे उस पार्ट को छोड़ देंगे, हम केवल y2 माइनस y1 करेंगे, यानी कि y के पार्ट को ही घटाएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब चलिए यहाँ पास से ये P और Q के एग्जाम्पल को लेते हैं। तो देखिए बिंदु P क्या दिया है, बिंदु P दिया है 3 माइनस 2 और बिंदु Q दिया हुआ है 3 माइनस 6। चलिए अब जो है इन दोनों के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पास P में क्या है आपका x1 का मान 3 है और y1 का मान क्या है 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से x2 का मान क्या है 3 और y2 का मान क्या है -6। तो यहाँ पास जो x वाले पार्ट है इसमें क्या है दोनों समान है, तो इसे छोड़ देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी y2 माइनस y1। यहाँ पास y2 का मान क्या है -6, तो होगा -6 माइनस y1 का मान क्या है 2। ओके, तो यहाँ क्या होगा -6 -2, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो -6 -2 बराबर क्या होगा -8। ओके, यहाँ देखिए y1 का मान क्या होगा -2 और y2 का मान होगा -6। ओके, अब चलिए इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x1 और x2 है इन दोनों का मान क्या है समान है, यानी कि x वाला पार्ट क्या है इसमें समान है, जिसे हम छोड़ देंगे। हम इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे y2 माइनस y1 करेंगे। यहाँ पास y2 का मान क्या है -6, तो -6 माइनस y1 का मान क्या है -2, तो होगा -2। ओके, तो यहाँ से होगा -6 ऋण ऋण हो जाएगा +2, तो हमें क्या प्राप्त होगा -4 प्राप्त होगा। ओके, अब क्योंकि दूरियां जो है वो आपके माइनस में नहीं होता, तो क्या होगा P और Q के बीच की दूरी, तो P और Q के बीच की दूरी, क्योंकि जो दूरियां होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इस मान को हम किस में लेंगे धनात्मक में लेंगे। तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी 4 इकाई होगी। आया समझ में। चलिए एक प्रश्न को और हल करते हैं। यहाँ पर देखिए R और S दिया हुआ है। बिंदु R में क्या मान दिया है, R में दिया है 4,3 और S में दिया हुआ है 6,3। ओके,
अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो हमारा y का मान है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, दोनों में समान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास x1 का मान क्या है 4, x2 का मान क्या होगा 6, और y1 का मान क्या है, y1 का मान है 3, और y2 का मान भी है 3, ठीक है। इसमें क्या है, जो y वाला पार्ट है दोनों में क्या है, समान है, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ये r और s के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो r और s के बीच की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पास x2 क्या दिया हुआ है 6, तो कहेंगे 6 माइनस x1 का मान कितना है 4, तो 6 माइनस 4, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 6 माइनस 4 का मान होगा 2, ओके। तो r व s की बीच की दूरी कितना होगी, तो ये होगी 2 इकाई, ठीक है। तो r व s के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 इकाई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे जब हमें कोई भी एक जो है बराबर दिया हो तब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे।